आरुनी उद्दालक की गुरु भक्ति। घटना कुछ ऐसी है। एक बार गांव के पार मेड़ में दरार बन जाती है। इससे पानी रिस रिस खेतों में आने लगता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर खेतों में पानी घुसने का खतरा था। जब ये बात आश्रम तक पहुंची, तब गुरु अयुधम्य को गांव की फसलों की चिंता होने लगती है। तब वे अपने शिष्य आरुनी को अपने पास बुलाते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और आदेश देते हैं, पुत्र आरुनी, इसी समय जाकर मेड़ से बहते पानी का कोई उपचार करो, वरना पानी का बहाव बढ़ते ही मेड़ टूट भी सकता है, और अगर ऐसा होता है वो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। गुरु की आज्ञा पाते ही आरुनी बिना कुछ सोचे अपने कार्य को पूरा करने लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर आरुनी पूरी स्थिति समझता है और कई प्रकार से मेड़ से बहते पानी को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने पर दरार में लगी कोई भी सामग्री टिक नहीं पाती और पानी तेजी से खेतों के आने लगता है। तब आरुनी विचार करता है और उस मेड़ की दरार पर स्वयं लेट जाता है। उसके ऐसा करते ही पानी खेतों में जाने से रुक जाता है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण आरुनी को कंपन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है। वो कितनी भी तकलीफ सह लेगा, पर गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। आरुनी इसी तरह से सुबह से शाम तक मेड़ पर लेटा रहता है और पानी से खेतों की फसलों को बचाता है और पूरी श्रद्धा से अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। उधर आश्रम में गुरु अयुधम्य बहुत चिंतित हैं। संध्या होने को है और आरुनी की कोई खबर नहीं। अब तक तो आरुनी को घर आ जाना था। इन्हीं सब विचारों से घिरे अयुधम्य सोच में बैठे हैं। तभी दूसरे शिष्य गुरु अयुधम्य के पास जाकर चिंता का कारण पूछते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, पुत्रों, मैंने सुबह आरुनी को मेड़ की दरार भरकर खेतों को पानी से बचाने के लिए भेजा था। उस बात को बहुत समय हो गया। अब तक तो आरुनी को आश्रम आ जाना चाहिए था। वो संध्या की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता। आज पहली बार वो उसमें उपस्थित नहीं हुआ। कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? आरुनी किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं? सभी चिंतित होकर मेड़ तक जाकर देखने का निर्णय लेते हैं। गुरु अयुधम्य एवं कुछ शिष्य आरुनी को देखने आश्रम से निकल पड़ते हैं। मेड़ के पास पहुंचकर गुरु अयुधम्य जोर जोर से आरुनी को पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद आरुनी को गुरु जी की आवाज सुनाई देती है और वो जोर से उत्तर देता है, गुरु जी, मैं यहाँ हूँ, मेड़ के ऊपर लेता हूँ। सभी आरुनी की तरफ भागते हुए आते हैं और गुरु अयुधम्य जल्दी से आरुनी को खड़ा करते हैं और सभी शिष्य मिलकर दरार को भरते हैं। गुरु जी आरुनी से पूछते हैं, पुत्र, तुम इतनी भीषण ठंड में इस तरह पानी पर क्यों लेटे थे? तुम्हारा पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया है। अगर अभी हम नहीं आते तो तुम मृत्यु के समीप ही थे। आरुनी सिर झुकाकर कहता है, क्षमा कीजिए गुरुवर, मैंने आप सभी को बहुत कष्ट दिया, किंतु आपने मुझे पानी बंद करने भेजा था, जिसे मैं अकेला कर नहीं पाया। तब एक ही उपाय था जो मैंने किया। गुरु ने कहा, तुम आश्रम आकर इसकी सूचना दे सकते थे। अपने प्राणों को इस तरह से संकट में क्यों डाला? तब आरुनी कहता है, हे गुरुवर, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आपकी चिंता मेरे लिए सबसे बड़ी है। अगर मैं आश्रम आता तो फसल का कई हिस्सा बर्बाद हो गया होता, और यह जानकर आपको बहुत दुख होता, और मेरे कारण आपको मिला दुख मेरे लिए मृत्यु के समान ही है। इसलिए मैंने मेड़ पर लेटकर पानी को रोकने का निर्णय लिया। आरुनी की ऐसी निष्ठा देख गुरु अयुधम्य को गर्व महसूस होता है और वो आरुनी को आशीर्वाद देते हैं, पुत्र, तुम्हारा नाम सदैव गुरु भक्ति के लिए जाना जाएगा। युगों युगों तक तुम्हें सुना एवं पढ़ा जाएगा, और तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य का बखान कराने वाली पीढ़ी को गुरु भक्ति का पाठ सिखाया जाएगा। और इस तरह गुरु अयुधम्य आरुनी को एक नया नाम उद्दालक देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बिना किसी अध्ययन के सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो। इस तरह उसी दिन आरुनी की शिक्षा खत्म होती है और गुरु उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं।